हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल माइक ऑन विद संदीप। तो ये है माइक ऑन विद संदीप का तीसरा एपिसोड। तो जैसा कि आपने हमारे पिछले दोनों पॉडकास्ट में देखा, हमने जो डिस्कशन किया था वो डिस्कशन किया था वर्किंग प्रोफेशनल्स के ऊपर। तो हमने डिसाइड किया कि क्यों ना इस बार बिजनेस विमेन से बात करें। तो इसीलिए हमने इन्वाइट किया है अपने इस थर्ड पॉडकास्ट में मनीषा मांगर को, जो कि है हमारे इस पॉडकास्ट की गेस्ट। और मनीषा मांगर को हम इंस्टाग्राम में एज अ डिजाइनर मनीषा मांगर के नाम से भी जानते हैं। तो बिना वेट किए हुए चलिए मिलते हैं मनीषा मांगर से। वेलकम मनीषा, वेलकम टू माइक ऑन विद संदीप। तो आपको मनीषा बोला जाए या डिजाइनर मनीषा मांगर ज्यादा सूट करेगा? थैंक यू सो मच संदीप फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर पॉडकास्ट। तो आप दोनों नाम से मुझे बुला सकते हो, आप मुझे मनीषा मांगर या फिर डिजाइनर मनीषा मांगर भी बोल सकते हो, क्योंकि मनीषा मांगर मैं अपने फैमिली मेंबर्स और अपने नोइंग पर्सन के लिए हूँ, और डिजाइनर मनीषा मांगर मैं अपने उन कस्टमर्स के लिए हूँ या फिर मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हूँ जहाँ मैं अपना बिजनेस रन करती तो ठीक है, इस पॉडकास्ट में हम आपको मनीषा के नाम से ही बुलाएंगे। हूँ। ऑफ कोर्स। तो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि ये है डिजाइनर मनीषा मांगर। मैं आपको मनीषा की जगह डिजाइनर मनीषा मांगर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इंस्टाग्राम में इतने बार आपकी रील्स देखी है, आपने कितनी अच्छी अच्छी ड्रेसेस उसमें बनाई हुई हैं, इसलिए मैं आपको मनीषा की जगह डिजाइनर मनीषा मांगर ही बुलाऊंगा। जैसा कि मैं जानता हूँ और बहुत सारे इंस्टाग्राम के आपके फॉलोअर्स भी जानते हैं कि आप क्या करते हो, कितनी अच्छे अच्छे ड्रेसेस बनाते हो, पर बेहतर होगा कि अगर आप खुद से बताएं कि आप एक्चुअली में क्या करते हो और कैसे आपने ये फैशन डिजाइनिंग स्टार्ट किया। तो आज मैं रिवील करने वाली हूँ कि मैंने कैसे अपना बिजनेस बनाया और कैसे मैं मनीषा मांगर से डिजाइनर मनीषा मांगर हो गई। एक्चुअली मैंने जो स्टडी की थी वो मैंने फैशन डिजाइनिंग की थी और साथ में मैंने ग्रेजुएशन भी किया हुआ है। तो जब मेरी शादी हो गई तो मुझे लगा कि मुझे जॉब करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी मैंने जॉब किया हुआ था शादी से पहले। देन आई डिसाइडेड कि चलो फिर से जॉब ही कंटिन्यू करते हैं। देन मेरे हस्बैंड ने मुझे पुश किया कि अगर तुमने फैशन डिजाइनिंग किया है तो क्यों नहीं तुम एक बार ट्राई करती हो। बट मुझे उस टाइम बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था उस लाइन में, मतलब जस्ट एक जॉब करने का इंटरेस्ट था। देन 2019 में मैंने स्टिचिंग शुरू की, जो कि एक छोटे से मशीन से मैंने शुरू किया, और उस टाइम मेरा सोशल मीडिया प्रेजेंस उतना ज्यादा नहीं था। 2019 में व्हाट्सएप के थ्रू मुझे 2-3 ऑर्डर्स आना शुरू हुआ, और वो ऑर्डर्स मेरे लिए ऐसे था कि मैंने जंग जीत लिया लाइफ में, कि मतलब चलो ठीक है, जो एक्सपेरिमेंट किया बिजनेस में आने का रिस्क लिया है उससे कुछ तो आया। 20 में आ गया लॉकडाउन, 20 में मेरा बिजनेस फिर से चला गया। 21 मैंने ट्राई नहीं किया, क्योंकि मुझे लगा कि ठीक है, मैं उस टाइम ट्रैवल कर रही थी, इंडिया एक्सप्लोर करने निकली थी। फिर 22 में जब मैं रिटर्न आई, फिर से मेरे जो एग्जिस्टिंग जितने कस्टमर्स मैंने व्हाट्सएप पे बनाए थे, मतलब उन लोगों का कंटिन्यूअस मैसेज आता है कि आप फिर से कब शुरू करोगे, वो सोच के मैंने शुरू कर लिया। फिर 23 में मैंने इंस्टा पेज बनाया, और मैं रील्स दो तीन करके डाल रही थी, मुझे कुछ रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। तो फिर एक दिन मैं और मेरे हस्बैंड बैठ के टीवी देख रहे थे, और अचानक से मेरे फोन में नोटिफिकेशन आया, और वो नोटिफिकेशन था पीपी। समझ रहे हो ना, पीपी। प्राइस प्लीज बेसिकली। हाँ, ओके। प्राइस प्लीज। और वो ऐसा था कि मतलब हम देखा करते थे किसी और के पेज में कि हाँ, ऐसा होता है, लोगों को इंटरेस्ट रहता है तो वो पीपी बोलते हैं। करेक्ट है, हाँ। और वो जब मुझे आया, अननोन पर्सन जिसे मैं जानती नहीं थी, तो वो फीलिंग मतलब ऐसी थी कि पता नहीं, ये पहला स्टेप है जो बिजनेस को चाहिए। करेक्ट, हाँ। उसके बाद पीपी का सिलसिला खत्म हो गया, वो फर्स्ट और लास्ट पीपी ऐसा मुझे लगा। फिर 3 महीने बाद जब मैं रील्स डाल ही रही थी, मतलब मैं बहुत कंटिन्यूअस नहीं डाल रही थी, मैंने थोड़ा थोड़ा डाला, और उसके बाद मेरा एक रील ऐसा बूस्ट हुआ जो 4 मिलियन व्यू चला गया। अमेजिंग, 4 मिलियन। करेक्ट। यहाँ लोग ड्रीम करते हैं कि 4 मिलियन पहुंच जाए। तो वो मेरे लाइफ का एक ऐसा फेज था जहां मैंने डिसाइड किया कि नहीं, अब मुझे यही काम करना है, मतलब मुझे बिजनेस में जाना। तो मुझे उस टाइम पे लगा कि नहीं, चलो ठीक है, मैंने जो 2019 में रिस्क लिया वो अभी जाकर काम आया। और फिर ऐसे मैंने इंस्टाग्राम पे कंटिन्यूअस नए नए ड्रेसेस लॉन्च करना शुरू कर दिया, और लॉन्च करते करते मेरे सारे वीडियोस बूस्ट होने लगे, और विद इन 6 to 7 मंथ्स के अंदर मैंने 50K रीच कर लिया इंस्टाग्राम पे। तो ये मेरा था 2019 का स्ट्रगल, जो चमका 2023 में आकर। लॉन्ग जर्नी। करेक्ट, बहुत लंबा टाइम लगा। तो ठीक है, अभी इस बारे में हम लोग बहुत सारे डिस्कशन करेंगे। और जैसे कि हमारे पॉडकास्ट में जो भी लोग आते हैं, बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि कुछ एक बेसिक क्वेश्चंस उनसे पूछते हैं स्टार्टिंग में, और उसके बाद हम क्या करते हैं कि एक रैपिड फायर राउंड भी होता है। उस रैपिड फायर राउंड में हम लोग रैंडम कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं जिसका आपको आंसर देना पड़ेगा, और वो वन वर्ड आंसर होना चाहिए बेसिकली, और 3 से 4 सेकंड के अंदर आपको आंसर देना पड़ेगा उसका। रैपिड फायर राउंड, आई एम वेरी बैड इन दिस। कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारे ही बुरे होते हैं, बट आंसर अच्छा आना चाहिए बस। होप सो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्नों का सिलसिला विथ अवर फर्स्ट क्वेश्चन। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है वो है, फैशन डिजाइनिंग का शौक आपको कब से लगा? मतलब कब डिसाइड किया कि आपको एक फैशन डिजाइनर बनना है? आई स्टिल रिमेम्बर व्हेन आई वाज इन क्लास 8, मैं पीछे बैठती थी क्योंकि आई वाज नॉट दैट मच गुड इन स्टडीज।
एट दैट टाइम। ओके, तो वो क्या होता था कि मैं पीछे बैठती थी और मैं स्केच करते रहती थी, बॉडी शेप बनाना और उस पे कपड़े को रखना और इमेजिन करना, वो मैं करते रहती थी। फिर ओके। एक दिन मैंने घर पे दिखाया, तो मतलब मैं घर पे भी ऐसे मम्मी को दिखाती थी, देखो मैंने बनाया, और फिर स्कूल में भी सब इनकरेज करते थे, अरे तुम तो बहुत अच्छी हो। बट मुझे उस टाइम ये नहीं पता था कि इसका यूज मुझे फैशन डिजाइनिंग में होता है, बस मुझे पसंद था वो करना। बैक बेंचर्स की स्टोरी बता रहे हो आप? हाँ, तो आप मुझे कंसिडर कर सकते हो बैक बेंचर। इंडिया में कल्चर है ना, पढ़ाई 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 पढ़ाई, मतलब एक्स्ट्रा एक्टिविटीज को काउंट नहीं करते। हाँ। मार्क्स अच्छे हैं तो आप ब्राइट स्टूडेंट हो, मार्क्स खराब आए तो आप जीरो हो। तो मेरे करेक्ट। केस में वही था। देन फिर वही होता है ना, एक मिडिल क्लास फैमिली कहाँ आके रुकती है, आपको अच्छा पढ़ना भी है और कम पैसे में भी पढ़ना है, बिकॉज हाँ। उस टाइम पे सिचुएशन ऐसा होता था कि पेरेंट्स को सिर्फ पढ़ाई नहीं, बच्चों की शादी, फ्यूचर, सब कुछ देखना है, और फैमिलीज एग्जैक्टली। को भी। उस टाइम पे फैशन डिजाइनिंग का मतलब था कि निफ्ट में पढ़ना है, एंड निफ्ट का प्राइस आपको पता है क्या होता है। तो मैंने वो ड्रॉप कर दिया प्लान। फिर मैं स्टडी के लिए बाहर आई, तो मुझे पता चला कि फैशन डिजाइनिंग में डिप्लोमा भी होता है। फिर मैंने डिप्लोमा किया, और फिर मुझे लगा कि डिप्लोमा के बाद मुझे मतलब जॉब करना चाहिए। फिर मैंने 2 इयर्स जॉब किया, बट ओके। फैशन डिजाइनिंग में नहीं, ओके। मैंने सेल्स प्रोफाइल में जॉब किया। फिर क्या था, फिर मेरी शादी हो गई, फिर मैंने बिजनेस ट्राई किया, और आज मुझे आप लोग डिजाइनर मनीषा मांगर जान ही रहे। तो जैसा कि आपने बताया और मुझे भी पता है और बहुत सारे लोगों को भी पता है कि आपके इंस्टाग्राम में 50 के फॉलोअर्स हैं, बट क्या आपको लगता है कि 50 के फॉलोअर्स होने के बाद भी आपका बिजनेस उस लेवल पे नहीं पहुंचा है अभी तक? तो हाँ, आपने सही कहा कि 50 के पहुंचने के बाद भी मेरे बहुत सारे एक्सपेक्टेशन है कि या तो मेरा बिजनेस उस लेवल में होना चाहिए था जहाँ पर अभी नहीं है। उसके लिए भी बहुत सारे रीजन है, बट उससे पहले मैं बोलूंगी कि 50 के पहुंचना भी एक माइलस्टोन होता है। करेक्ट, करेक्ट, आई एग्री। लाइक कि वो भी एक अपना अचीवमेंट है। यहाँ लोगों के 100 फॉलोअर्स होने में टाइम लग जाते हैं, आपने करेक्ट। 50 के अचीव किया, दैट इज अ गुड हाँ, अचीवमेंट। तो उसके पीछे भी काफी सारे रीजन है। सबसे पहला रीजन तो मैं बोलूंगी कंसिस्टेंसी, बिजनेस में बहुत जरूरी है। सेकंड, मनी, ठीक है, क्योंकि आपके बिजनेस के लिए इन्वेस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके। अब मैं 50 के में हूँ अभी, तो मैं चाहूँ तो एक बहुत बड़ा सा ऑफिस ओपन कर सकती हूँ, मार्केटिंग टीम रख सकती हूँ, सेल्स पर्सन रख सकती हूँ, मतलब जो जो प्रोसेस मैं अकेले कर रही हूँ फिलहाल अभी, उसके लिए मैं पूरा टीम रख सकती हूँ, पर नहीं कर पा रही हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ मनी, क्योंकि फैशन डिजाइनिंग में आपको थोड़े पैसे से कुछ नहीं होने वाला। तो ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर मुझे कुछ बड़ा इन्वेस्टमेंट मिल जाए। पहली बात तो आपने ये सही कहा कि 50 के इज एन अचीवमेंट। दूसरी चीज की कंसिस्टेंसी इज अ की, चाहे वो बिजनेस में हो या करेक्ट। स्टडी में हो या किसी भी चीज में हो, अगर आप कंसिस्टेंट रहते हो तभी आप ग्रो करते हो। करेक्ट। डेफिनेटली मनी तो चाहिए ही चाहिए किसी भी चीज को जरूरी है, स्टार्ट करने बहुत के लिए जरूरी है। और उसे ग्रो करने के लिए। तो आपका अगला क्वेश्चन है, जैसे आपने कहा कि आपने 2 साल 3 साल पहले ट्राई किया, हम्म। अटेम्प्ट लिया, उसके बाद आप इंस्टाग्राम पे आए, देन आपने हम्म। रील्स डालना शुरू किया और उसके बाद आपके 50 के फॉलोअर्स हुए। अगर आपने उतना अटेम्प्ट लिया और उतना एफर्ट्स डाला और इंस्टाग्राम में रील्स डालने के बाद भी अगर आपके 50 के फॉलोअर्स नहीं होते और अगर बिजनेस इस स्केल तक भी नहीं पहुंचा रहता जहां पर आप आज हो, तो आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होता? मेरा नेक्स्ट स्टेप ये होता कि मैं यहाँ पर बैठ के अभी अपनी ऑफिस लाइफ डिस्कस कर रही होती ओके। बिजनेस के जगह पे, क्योंकि मेरे पास प्लान बी भी था। मुझे 2 इयर्स का सेल्स एक्सपीरियंस था, ओके। तो मैं वो ट्राई कर सकती थी। इवन मैंने लॉकडाउन में ट्राई भी किया कि चलो ठीक है यार, बिजनेस गया है तो गया है, चलो जॉब कर लेते हैं थोड़ी टाइम, पर पता नहीं वो जो बिजनेस का लत होता है ना, वो फिर जॉब में नहीं मिलता है। तो जैसा आपने स्ट्रगल किया, आपके फॉलोअर्स अचीव किया, बहुत सारे ऐसे नए फैशन डिजाइनर्स हैं जो इंस्टाग्राम में रील्स डाल, बट वो वहां तक भी नहीं पहुंच पा रहे जहां तक आप पहुंचे हो। तो आप उनसे कुछ कहना चाहते हो कि मतलब कौन से स्टेप्स उनको बेसिकली फॉलो करने चाहिए, क्या करना चाहिए उनको? क्योंकि क्या होता है, मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि कंटिन्यूसली 6 महीना साल भर अगर ट्राई करते हैं, अगर उसके बाद भी कुछ नहीं होता तो यूजली लोग गिव अप कर देते हैं करेक्ट। कि यार करेक्ट। 1 साल हो गया, मेरे से कुछ नहीं हो रहा, और ऊपर से काफी ज्यादा फैमिली प्रेशर और अदर प्रेशर्स रहता है, पैसा कमाना है, बहुत सारी चीजें हैं। आपके हिसाब से उन्हें क्या करना चाहिए? मैं तो अपने सारे इंस्टाग्राम फॉलोअर्स से यही बोलूंगी कि मुझे एक कॉमन कमेंट्स या हमेशा डीएम आते रहती है कि कैसे फॉलोअर्स आएंगे, कैसे डिजाइन डालने चाहिए, क्या है, क्या करूं। मतलब पता है, इंडिया में मोस्टली जितनी विमेन हाउसवाइफ है, जो काम उनको आता है उस पर ट्राई करते हैं। राइट। तो लोग कपड़े में भी ट्राई करते, जितने भी मेरे पास जितने डीएम आते हैं कि मैम ये कैसे करना है, क्या करना है। तो इस केस में मैं सबको यही बोलूंगी कि एक तो कंटिन्यूअसली वीडियोस डालो और अच्छे डिजाइन्स डालो, अच्छे क्वालिटीज के साथ डालो। और इंस्टाग्राम ऐसा है कि आप हमेशा यहाँ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते इंस्टाग्राम को। समटाइम ऐसे होगा कि यहाँ से आपका वीडियोस यहाँ पर भी पहुंचेगा, और फिर हो सकता है उससे भी ऊंचा जाए। ओके। ये मेरे साथ भी हो चुका है, मैं अपना एक्सपीरियंस ही बता रही हूँ कि मैंने इनिशियली 4 मिलियन 5 मिलियंस ऐसा देखा अपने प्रोफाइल में। ओके। फिर सडन में एक डाउनफॉल आया, ओके। जिसमें कि मेरा
व्यूज बहुत कम हो गया, अभी भी Okay. आप स्क्रॉल करोगे तो 20 के 30 के कहीं कहीं मिलेगा या उससे Okay. कम में भी मिलेगा। और फिर एक टाइम आया जब फिर मिलियंस में गया, Okay. उसके बाद फिर एक डाउनफॉल आया जहां पर अभी आपको 10K भी व्यूज देखने मिल जाएंगे। Okay. तो ये कभी भी स्टेबल नहीं होने वाला, ये आपका ऐसा ही चलता रहेगा इंस्टाग्राम का ग्राफ। तो बेसिकली अप एंड डाउन्स लगा रहता हाँ, है। तो जितने लोग ये अटेम्प्ट कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, कोशिश करते रहो, किसी ना किसी दिन चमक जाओगे। तो बेसिकली कंसिस्टेंसी इज द की। करेक्ट। घर वालों ने आपको हमेशा सपोर्ट किया या फैशन डिजाइनिंग को बोला कि एक ये टाइम पास है, इसे साइड बाय साइड ही रखो और जॉब करते रहो, ऐसा कुछ था? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। मेरी फैमिली शुरू से बहुत सपोर्टिव रही है। जब मुझे फैशन डिजाइनिंग करना था, मैंने बताया था कि मिडिल क्लास फैमिली में मनी मैटर करता है, पैसे नहीं होते हुए भी मुझे अपॉर्चुनिटी दिया गया कि तुम डिप्लोमा कर लो फैशन डिजाइनिंग में। तो ये था पहला सपोर्ट पेरेंट्स से। तो मेरा फर्स्ट सपोर्ट जैसा पेरेंट्स का रहा वो परफेक्ट रहा। फिर सेकंड मेरी सिस्टर्स ने भी काफी सपोर्ट किया न्यू न्यू डिजाइन के लिए। एंड थर्ड सपोर्ट आफ्टर शादी मेरे हस्बैंड ने किया। तो हस्बैंड का भी सपोर्ट रहा और अभी तक मम्मी पापा और मेरी सिस्टर्स का सपोर्ट मिल रहा है, हस्बैंड का भी। और मैं तो जितने भी मेरे फॉलोअर्स हैं, मैं उन्हें भी बोलूंगी कि अगर आप पॉडकास्ट देख रहे हो तो अपने फैमिली के साथ शेयर करो, ताकि उन्हें भी पता चले कि फैमिली कितनी इंपॉर्टेंट होती है किसी भी चीज़ को रन करने के लिए, वेदर इट इज़ जॉब और बिजनेस। तो आपसे एक और क्वेश्चन था इसके अलावा, तो जैसे कि आप खुद से डिजाइन करते हो, तो कभी आपके दिमाग में यह है कि आपको कोई कोर्स भी लॉन्च करना है फैशन डिजाइनिंग से रिलेटेड, जिससे कि जिस पर्सन को बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है स्टिचिंग की, वो भी आपसे सीख सके? जरूर। और मैंने अभी तक 4 से 5 स्टूडेंट्स को ऑनलाइन क्लासेस दी है। ओके। और वो स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने अपने काम में बिजी हैं। कोई अपना बुटीक रन कर रहा है जिसके Okay. पास पैसे हैं, कोई मेरे जैसा स्ट्रगल कर रहा है, या फिर जो अपना बिजनेस रन कर रहा है, अपने से सब कुछ हैंडल कर रहा है। कुछ ऐसे भी जो सीखने के बाद भी अभी कुछ अटेम्प्ट नहीं ले रहे, मैं उन्हें भी बोलूंगी अटेम्प्ट लो। ओके। ठीक है। और मैं बोलूंगी, अभी भी मैं यही बोलना चाहूंगी कि जिससे भी जो सीखना है, ऑनलाइन कोर्सेज करना है, आप मेरे पास आ सकते हो, मैं कोर्सेज देने के लिए रेडी हूँ। बस फर्क इतना है कि ऑनलाइन में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो क्लासेस दे रहे हैं, किन्हीं के पास सर्टिफिकेट है जो सर्टिफिकेशन देते हैं। Okay. मैं सर्टिफिकेशन नहीं देती हूँ, बट मैं नॉलेज पूरा दूंगी कि उनके फ्यूचर में वो काम आएगा। ओके। तो मैं अभी भी सारे फॉलोअर्स को यही बोलूंगी, बहुत लोग जेन्युइन है कि नहीं है, फ्रॉड है, ये सारे क्वेश्चंस करते हैं। आप आओ, कोर्सेज ज्वाइन करो, और मेरा कोर्स का जो प्राइस है वो बहुत नॉमिनल है। आप कंपेयर कर लोगे अदर्स से, जो जो चीज़ मैं सिखा रही हूँ वो सेम चीज़ सिखाने का प्राइजेस बहुत हाई है। अगर आपको ज्वाइन करना है, डीएम करो और ज्वाइन कर लो मेरा ऑनलाइन कोर्स। मेरे जैसे तो बन ही जाओगे, या मेरे से बेहतर। तो इस मुकाम को हासिल कर लेने के बाद आपको कभी ऐसा लगा कि यार मुझे नहीं बनना था फैशन डिजाइनर? मुझे, जब आपने ये क्वेश्चन अभी पूछा है तो मुझे बस मेरी सिस्टर, मम्मी का ध्यान आ रहा है, क्योंकि मुझे तब ऐसा लगता है कि मुझे फैशन डिजाइनर नहीं होना चाहिए था Okay. जबकि मम्मी या मेरी सिस्टर आएगी और बोलेगी यार इस फंक्शन के लिए कपड़े बना दे, इसके लिए कपड़े बना दे, ये कर दे, वो कर दे, तब मैं, ऐसा होता है कि यार कितने कपड़े बनाऊं, रख लो यार, मुझे नहीं करना है सिलाई। तो घर में फैशन डिजाइनर है तो बाहर क्यों जाए? करेक्ट, ऐसा होता है कि कुछ भी है, मेरी सिस्टर को ऑफिस में कुछ है तो कि नहीं यार, यार एकदम मस्त ड्रेस बना दे, ऐसा कर दे, वैसा कर दे। मम्मी, अरे यार मेरे अभी तक 3-4 सूट नहीं सिले, तूने ये कर दे, वो कर दे। तो मतलब ऐसा लगता है यार मुझे नहीं होना चाहिए था फैशन डिजाइनर। बट इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, ठीक है? अगर आप इतने अच्छे डिजाइन बनाओगे तो वो बाहर जाकर के क्यों स्टिचिंग करवाएंगे? डेफिनेटली वो घर पे डिजाइन का ऑर्डर देंगे। मुझे लगता है कि पिछले 4 साल से 5 साल से मैं ही पूरे घर का कपड़ा सिल रही हूँ। मतलब मेरी मम्मी और मेरी सिस्टर्स का हर शादी, हर पार्टी, हर फंक्शन, हर डेट, हर डिनर के लिए अभी तक मैं ही हूँ। तो आप अपने लिए भी डिजाइन करते हैं या नहीं करते? बाहर से शॉपिंग बंद हो गई या अभी भी चल रही है? ऑफ कोर्स मुझे अपने लिए बहुत सारे कपड़े डिज़ाइन करना पड़ता है, क्योंकि मैं एक पर्सन हूँ जो दिखता है वही बिकता है फैशन के केस में। राइट। तो मैं जो पहनती हूँ वो ऑर्डर्स आते हैं, तो मेरे लिए तो ये कंपलसरी। बट मैं खुद भी इरिटेटेड हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने मुझे 4-5 साल से मेरे मनपसंद का शॉपिंग करा कर दिया ही नहीं है। एक्सेप्ट कपड़ा, वो सारे चीज़ शॉपिंग कराएंगे, बट कपड़े के मामले में बोलेंगे यार तू तो बना लेती है, तू ही पहन ले ना, तू बना ले, घर पे बना के पहन ले। तो आपका हस्बैंड बहुत लकी है, उनके काफी सारे पैसे बच जा रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बहुत स्मार्ट है। तो अगला क्वेश्चन आपसे, जैसे कि इंस्टाग्राम में बहुत सारे आपके, जैसे आपने बोला मिलियंस में व्यू हैं, तो डेफिनेटली कमेंट्स भी बहुत सारे आते होंगे। तो कोई ऐसा फनी कमेंट्स जो आपको याद हो? फनी कमेंट्स की जब बात होती है तो मैं वैसे कमेंट्स अपने हस्बैंड को दिखा कर टीज करती हूँ, जो वो एक्सपेक्ट नहीं करता है, बट मुझे बहुत अच्छा लगता है। Okay. जैसे मनीषा काफी मस्त लग रही हो इस ड्रेस में, मनीषा बहुत सुंदर दिख रही हो, मनीषा तुम तो रॉक, मनीषा तुम तो छा गई हो। तब मैं ऐसे करके एकदम धीरे धीरे जाती हूँ और अपने हस्बैंड को जाके बोलती हूँ टिटैंग। तो उस टाइम उसका रिएक्शन देखने में
वो कमेंट्स मुझे और भी अच्छा लगने लगता है। बाहर से बहुत खुश रहता हूँ, मन ही मन बोलता हूँ काश ये कमेंट करने वाला मैं ही होता। क्या कि काफी सारे नेगेटिव कमेंट्स भी आते हैं, तो करेक्ट। किसी नेगेटिव कमेंट्स के लिए आपके फॉलोअर्स ने उस बंदे से या बंदी से फाइट करी हो? हाँ, ऐसा एक बार हुआ है जब मैंने मेरा जो सेकंड जब मेरा मिलियंस व्यू गया था, तो वो मैंने इंटरनेशनल ऑर्डर एक बनाया था ओके। और वो बहुत ही मतलब ड्रेस मतलब मुझे फैशन लाइन में बोलता हुआ ऐसा नहीं सूट करता है कि वो बहुत ज्यादा एक्सपोजर था, बट कॉमन ड्रेस था। बट जिन्हें नहीं पसंद होगा उनका ऐसा बहुत कमेंट आया, ओके। ये कौन पहनता है, ये कैसा है, और ये झूठ बोल रही है, इसका इंटरनेशनल ऑर्डर नहीं है। मतलब बहुत सारे कमेंट आए, और ऐसे करते करते जो विमेन सपोर्ट कर रही है, जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं और जो नेगेटिव बोल रहे हैं, जो सपोर्ट नहीं कर रहे, वैसे करते करते वो झगड़ा काफी बढ़ गया। ओके। तो बीच में मुझे ऐसे आके कुछ कुछ कमेंट्स डिलीट करने पड़े, ताकि मेरे सारे फॉलोअर्स थे उस कमेंट में उलझने लगे, ओके। और मुझे लगा कि कुछ ज्यादा ना हो जाए, तो मैंने कुछ कमेंट्स डिलीट किया और ओके। मैटर को सॉल्व किया। ओके, बहुत ही अच्छा आपने आंसर किया। जितने भी क्वेश्चंस आपसे पूछा आपने बहुत ही डिटेल वे में उसका आंसर दिया। उसके लिए आप तो क्लैप कर ही रहे हैं, हम भी क्लैप कर देते हैं। एक क्लैप हो गया आपके लिए, तो पता नहीं साउंड आया होगा कि नहीं आया होगा अभी। तो अब इन क्वेश्चंस के बाद, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि रैपिड फायर राउंड भी होने वाला ओह है। गॉड। तो रैपिड फायर राउंड में रैपिडली क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और रैपिडली आंसर्स चाहिए, ठीक ठीक है? है, तो करती हूँ आपको मैं ट्राई। करना ही पड़ेगा। वो कौन सा बॉलीवुड सेलिब्रिटी है जिसके कपड़े कभी भी रिपीट नहीं होते? फीमेल सेलिब्रिटी में करीना कपूर। और मेल में? शाहरुख खान। तो जब आप कभी अपने लिए ड्रेस बनाते हैं या किसी कस्टमर के लिए ड्रेस बनाते हैं, तो वो कौन सा गाना है जो आपके दिमाग में हमेशा चलता रहता है? हम्म, और दस की नियत तारीफ चाय दिया तेनू, सही है। और दस की नियत तारीफ चाय दिया तेनू। अगर आपको मौका मिले किसी एक बॉलीवुड सेलिब्रिटी के लिए कपड़ा डिजाइन करने का या ड्रेस डिजाइन करने का, तो वो कौन होगी? इसमें मैं एक एक नाम नहीं लेने वाली हूँ, मैं दो लेने वाली हूँ। एक करीना कपूर, दूसरा आलिया भट्ट। तो आपके हिसाब से इन दो डिजाइनर्स में से सबसे अच्छा डिजाइनर कौन है? मनीष मल्होत्रा या सब्यसाची? डिजाइनर मनीषा मांगर। अब मैं मजाक कर रही थी। साब्यसाची एंड मनीष मल्होत्रा दोनों ही अपनी जगह बेस्ट है। मैंने तो अभी करियर स्टडी किया है। स्टिचिंग करते वक्त आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कौन से फैब्रिक में आती है? ऑफ कोर्स सैटन, बहुत ज्यादा ही वो स्लिप होता है। अगर आपको मौका मिले कि किसी एक सेलिब्रिटी के वार्डरोब से कपड़े ले लो, हम्म, तो वो सेलिब्रिटी कौन सी होगी? आलिया भट्ट, क्योंकि क्लोज टू हमारे हाइट की है, तो मुझे उनके कपड़े फिट आ जाएंगे। अगर आपको किसी एलियन के लिए कपड़ा डिजाइन करना पड़े, तो वो कैसे दिखेंगे? ऑफ कोर्स वैसे ही जादू जैसा। जादू। वो बोरे वाला कपड़ा। आपको अपना खुद का बनाया हुआ कपड़ा पहन के कैसा फील होता है? हम्म, एक गाना याद आ रहा है मुझे, मैं हीरोइन हूँ। कोई कस्टमर अगर आपसे कंप्लीटली डिस्कशन हो गया डिजाइन से रिलेटेड सारी चीजों से लेकर जो भी बेसिक डिस्कशन होता है, उसके बाद जब वो मना कर देता है पेमेंट करने से, तो आपको कैसा फील होता है? फिर मुझे एक गाना याद आ चुका है, अच्छा। अजी भीतर भीतर आग लगे। तो मनीषा, आपके साथ इस अच्छे से रैपिड फायर राउंड को भी हम करते हैं यहाँ पर एंड, और पॉडकास्ट को बहुत ही अच्छा बनाने के लिए और बहुत ही फ्रूटफुल डिस्कशन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी कोशिश करूंगी कि मैं अपने फॉलोअर्स और अच्छा रीच करूं, तो फिर से एक बार और इनविटेशन आए आपकी तरफ से। डेफिनेटली हमें भी इस बात का बहुत ही बेसब्री से इंतजार रहेगा कि आपके भी फॉलोअर्स बहुत जल्दी ग्रो हों थैंक यू। और आप भी उस मुकाम पर पहुंचे जहां आप पहुंचना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच डिजाइनर मनीषा मांगर फॉर कमिंग हियर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच संदीप। जाने से पहले माइक ऑन विद संदीप के सारे व्यूअर्स को बाय कर दो। बाय बाय। तो चलिए करते हैं माइक ऑन विद संदीप के थर्ड एपिसोड को यहाँ पर एंड, और मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।